हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, हम लोग इस सीरीज में पढ़ रहे हैं आयतन को, और आयतन के थ्रू हम लोग आज पढ़ेंगे छिन्नक के विषय में। छिन्नक क्या होता है और छिन्नक का फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, और उनसे जुड़ी कुछ और बातें और उनसे जुड़ी कुछ क्वेश्चन को लेकर हम उसके कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले यदि आप शंकु को नहीं देखे हैं, शंकु वाले वीडियो को, तो शंकु वाले वीडियो को आप लोग जरूर जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद इसे देखिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए क्योंकि ये वाला जो यानी छिन्नक है वह टोटली बेस्ड है शंकु पर, यानी शंकु का ही दूसरा रूप छिन्नक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि जब तक आप लोग लास्ट तक नहीं बने रहेंगे तब तक आप लोग का कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। देखिए, हमारा जो पहला इसमें कॉन्सेप्ट है वह क्या है भाई। पहले समझते हैं शंकु क्या होता है। सबसे पहले आप शंकु के विषय में जानिए, तो उसके बाद छिन्नक के विषय में समझना आपके लिए आसान होगा। देखिए, शंकु कुछ इसी प्रकार का होता है, यानी कहें कि एक त्रिभुज के आकार का ही होता है और नीचे एक वृत्त टाइप का ऐसा बना होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि जो हम लोग बर्थडे पार्टी वगैरह में हम लोग जाते हैं, तो उसमें जो जिसका बर्थडे वगैरह होता है वो लोग कैप वगैरह पहनते हैं, तो कुछ इसी प्रकार का कैप पहनते हैं, ये हो गया। या जैसे तेल वाला जो कुप्पी होता है, अपने भाषा में आप लोग जो भी समझते होंगे, उस कीप भी कहते हैं, उसे कीप भी कहते हैं या कुप्पी कहते हैं, जो भी आप समझ लीजिए, वो उसका भी आकृति कुछ ऐसा ही होता है। तो यदि जब हम ऐसे शंकु को लेकर ऐसे करके बीचों बीच या इसके क्षैतिज में, बीचों बीच कहने का मतलब सिर्फ इतना समझिएगा कि यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे टेढ़ा नहीं काटना है, हमें सीधा काटना है, और काटने के बाद एक आकृति बन के तैयार होगी। कैसी आकृति बन के तैयार होगी भाई? तो आप लोग बोलिएगा सर कुछ ऐसे करके बन के तैयार होगा। मान लीजिए हमारा ऐसे है, तो ऐसे करके बन के तैयार होगा, ऐसे बन के तैयार होगा। हम इसी चीज़ को उसी में हम दिखाते हैं, हम यहाँ नहीं दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वहाँ से हम ज़्यादा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। यहाँ से यदि हम इसको मिटा देते हैं तो कुछ ऐसा बनेगा, और यहाँ से हमारी आकृति जो होगी कुछ इस प्रकार से तैयार होगी, और इसको भी हम लोग मिटा देते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, छिन्नक कहते हैं। क्या कहते हैं? छिन्नक। अब थोड़ा समझिएगा, छिन्नक के कुछ भाग हैं, मतलब इनके कौन से अंग को क्या कहेंगे, इसके विषय में समझिए। यहाँ पहले पूरा भावनाओं को समझिएगा। हालांकि यह बात आप क्लियर कर पाए कि ऐसी आकृति में हमारा क्या आता है, जैसे ग्लास वगैरह आता है, हमारा ग्लास कुछ इसी आकृति में आता है। और मतलब बहुत पहले का, आप तो जो नॉर्मली बल्टी वगैरह आप लोग देखते होंगे, तो बल्टी का भी कुछ शेप ऐसा ही होता है, हालांकि ये उल्टा दिशा में ऐसे करके दिखाएगा। अब यहाँ से आपको समझिएगा इसमें क्या क्या है। इसमें देखिए, जो नीचे है इसमें एक वृत्त है बड़ा सा, और ऊपर में आप देख रहे हैं कि ऊपर में भी एक वृत्त है, वह छोटा सा है। आप ऐसा मत समझिए ऐसे करके बना हुआ है तो वृत्त नहीं है, दोनों वृत्त है, नीचे और ऊपर दोनों क्या है, वृत्त है। और वृत्त के अलावा इसमें एक सतह है जो कि हल्का कर्व यानी मुड़ा हुआ ऐसे करके है। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ से आप समझिएगा कि जो मुड़ा हुआ भाग है इसको हम लोग यल द्वारा सूचित करते हैं, और इसे कहते क्या है, तिर्यक ऊंचाई। क्या कहते हैं? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। आराम आराम से सीखिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आएगा। और देखिए, यहाँ हम देखें तो इस नीचे वाले वृत्त का यहाँ केंद्र होगा, और केंद्र से लेकर ऐसे करके जब हम लोग डॉट डॉट करके पूरा इसके बॉर्डर तक जाते हैं, तो इसे हम लोग त्रिज्या कह सकते हैं, और त्रिज्या को हम R1 मान देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद यहाँ जो देखेंगे, यहाँ भी एक केंद्र बनेगा, और इस केंद्र का जो यहाँ त्रिज्या बनेगा इसे हम लोग R2 कह देंगे। कोई दिक्कत नहीं, आपका यदि विचार है तो इसको बड़ा R, इसको छोटा R भी कह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और इसके केंद्र से, मतलब यहाँ से हम यदि बात करें तो ऐसे करके जब मिलाएंगे इस दूसरे केंद्र को, तो जो ये लंबाई बनेगी, इस लंबाई को हम लोग केवल ऊंचाई कहेंगे। इसे हम लोग यच द्वारा सूचित करेंगे, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? यच। और इसको क्या कहते हैं? ऊंचाई, ठीक है। अब ऊंचाई हो गया। अब इसके बाद आप लोग को समझना है कि इससे रिलेटेड क्या हमारा फॉर्मूला बनता है, कौन क्या होता है, इसके विषय में समझना है। हालांकि अब अंग के विषय में समझ लिए कि तिर्यक ऊंचाई, बगल वाली जो तिरछी ऊंचाई होती है या तिर्यक ऊंचाई, उसी को कहते हैं हम लोग। ये हमारा छोटा त्रिज्या, सॉरी बड़ा त्रिज्या हो गया, एक छोटा सा त्रिज्या होगा ऊपर में, दोनों साइड में वृत्त बन रहा है, और एक ऊंचाई है, उस ऊंचाई को यच द्वारा हम लोग सूचित करते हैं। अब इसमें तीन प्रकार से हमारा निकालने के लिए कहेगा, क्या क्या कहेगा आपसे? क्या है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, और आयतन निकालिए। सबसे पहले हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के विषय में बात करते हैं। तो जो हमारा पहला बनेगा, क्या बनेगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। यदि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के विषय में बात करें तो सबसे पहले हम शंकु के विषय में बात करते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो पाई होता है, आर होता है, यल होता है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि जो हमारा इसमें आर है, इसमें तो 2 आर आ गया है, और इसमें हमको पहले 1 आर मिल रहा था। तो बस इसी से याद करने का तरीका हम ढूंढेंगे। इसका जो फॉर्मूला बनेगा, पाई
R1 प्लस R2 ऐसे करके छोटा वाला R2 और फिर यल, यानी कि दोनों R को हम लोग कंबाइन करके जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जो हमारा बनेगा उसे क्या कहेंगे हम, पाई आर यल, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये दोनों R को ऐसे करके जोड़ देंगे। क्लियर। और उसके बाद यदि हम बात करें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के विषय में, कि दूसरा जो हमारा होता है क्या बनता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के विषय में यदि बात करें तो क्या होगा भाई, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले उसके विषय में हम लोग बात कर लेते हैं। क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर। हालांकि यह कैसे होता है, यदि इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पाई आर यल प्लस पाई आर स्क्वायर। यानी इस बात को समझिए, हालांकि हम कॉन्सेप्ट बता चुके हैं शंकु के वाले कॉन्सेप्ट में, कि पाई आर यल यानी इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये पाई आर स्क्वायर यानी कि नीचे का क्षेत्रफल, इसके विषय में बता चुके हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि जहाँ पाई आर यल यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था हमारे शंकु में, तो यहाँ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हमारा ए लग रहा है, यानी क्या लग रहा है, पाई R1 प्लस R2 अब इंटू क्या हो जा रहा है, यल हो जा रहा है। ये हमारा इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। अब फिर हमारा उसमें बताया जाता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते समय में कि नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल को आप लोग को ऐड करना है, लेकिन यहाँ हमको क्या दिखाया जा रहा है कि यहाँ नीचे वाले से हमारा काम बनने वाला नहीं है, साथ ही साथ ऊपर में भी एक वृत्त बन के तैयार हो गया है, यानी कि दोनों को ऐड करना होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, यानी R1 का स्क्वायर से नीचे वाले का और R2 का स्क्वायर से ऊपर वाले का वृत्त का क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो हमारी बात बन जाएगी। यहाँ से हम इसको सोल्व करें थोड़ा सा, तो हम ऐसा कह सकते हैं, देखिए इन तीनों में से देखा जाए तो हम पाई को कॉमन कर ले रहे हैं। यदि हम पाई को कॉमन करेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा भाई, यहाँ से R1 प्लस R2 इंटू क्या बचेगा, यल। और उसके बाद यदि यहाँ से भी पाई कॉमन हुआ इन दोनों से, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि प्लस R1 प्लस R2 ऐसे करके हो गया। यानी हमारा यही फार्मूला बन जाएगा हमारा किसके लिए भाई, तो हमारा ये फार्मूला बन जाएगा हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए। यदि आप लोग चाहें तो इसको और दूसरे तरीक़ा से, मतलब ये लग रहा है कि इतना हमें लंबा याद नहीं हो रहा है, तो आप इसको ऐसे भी लिखते हैं कि पाई R1 प्लस R2 इंटू यल, और फिर से ऐसे कर लीजिए प्लस पाई R1 प्लस, ध्यान दीजिएगा इसे स्क्वायर भी करना होगा क्योंकि दोनों में स्क्वायर है, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ऐसे भी करके आप लोग चाहें तो इसको याद कर सकते हैं, या इन दोनों को कॉमन कर लेते हैं तो आपकी बात और अच्छी से बन जाएगी। और उसके बाद हमारा क्या बनता है भाई, उसके बाद हमारा बनता है तीसरा आयतन। आयतन, जब आयतन बनता है तो आयतन हमारा शंकु के लिए क्या होता है, इसके विषय में पहले समझते हैं। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो अब हमको क्या मिला भाई, यहाँ तो मिल गया हमारा आर मिल गया, तो यहाँ आर हमारे पास 2 है लेकिन एच तो सेम है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 1/3 पाई, अब जहाँ आर है, आर का स्क्वायर के जगह पे हम क्या लिखेंगे भाई, R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, यच लिखेंगे। तो आप लोग बोलेगा सर यच को यहाँ लिखना आवश्यक है, तो नहीं, आप चाहें तो इस यच को चाहें तो यहाँ भी लिख सकते हैं, यानी 1/3 पाई यच इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। अब इस चीज़ को आप लोग क्या कहेंगे, आयतन कहेंगे इसका। तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि जहाँ यहाँ स्क्वायर आ रहा है वहाँ हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, यानी 1/3 पाई यच, फिर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। इसके बाद सबसे मुख्य बात जो आता है वह क्या होता है, ध्यान समझिएगा। इसमें दिया है 3 वर्ड दे दिया है, एक हमें त्रिज्या दे दिया है, यहाँ क्या दे दिया है, ऊंचाई दे दिया है, और एक हमें तिर्यक ऊंचाई दे दिया है। यदि देखिए यहाँ देखिएगा आप ध्यान से, तो जो हमारा आयतन उसमें यच का यूज होता है, लेकिन यदि हम बात करें इस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में तो हमें यल का यूज होता है, और इसमें भी क्या होता है, यल का यूज होता है। यदि मान लीजिए कि कभी हमें यल दे दिया है और हमें आयतन के विषय में पूछ रहा है, तो क्या हम छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। हमें क्या करना होगा, हमें यच को फाइंड करना होगा, उसके बाद हमें आयतन को ज्ञात करना होगा। तो उसके लिए आप लोग को एक फार्मूला लिखना होगा, वह क्या होता है, यल बराबर रूट में यच का स्क्वायर प्लस ये बड़ा वाला आर, यानी कि R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। आप लोग ऐसा पूछ सकते हैं कि सर इसको क्यों लिखे हैं, थोड़ा सा समझिएगा। एक बात तो आप लोग जानते होंगे कि पाइथागोरस प्रमेय में इसको हम लोग, इसे यदि हम कर्ण कहते हैं यानी हाइपोटेनस, इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस यदि कहते हैं, तो हमें एक रिजल्ट मिलता है कि एच बराबर हो जो होता है वह रूट में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है पाइथागोरस प्रमेय से। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि लंब और आधार का वर्गों का जो योग होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इसको कर्ण कहते हैं। ठीक है, जस्ट वहाँ से यदि आप देखिएगा तो यहाँ आप देखिएगा कि एक यहाँ से
यहाँ तो हमें समकोण मिल रहा है, लेकिन यहाँ से यदि यहाँ तक की दूरी को ज्ञात करना होता तो हम इसका और इसका वर्ग करके जोड़ देते तो हमारी बात बन जाती। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक उपाय कर रहे हैं। इसको हम लोग यदि डॉट 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 जो लिख रहे हैं, ध्यान समझिएगा, इसको हम लोग यदि खींच दे रहे हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जितना बड़ा यह ए वाला एच है उतना ही बड़ा ये जो दूसरा वाला है इसको भी हम एच कह सकते हैं। और यहाँ से ध्यान दीजिएगा तो यहाँ से लेकर यहाँ एक हमारा समकोण त्रिभुज ऐसा करके बन रहा है, और समकोण त्रिभुज में जितना बड़ा एच है उतना ही बड़ा यह पाया गया है। और जो ए वाला आर है हमको पता नहीं है, तो इसको यह ज्ञात करने के लिए इस पूरे आर में से जितना आर है उसके बराबर ए हमारा क्या है, R2 है। यानी कि पूरे आर में से इस R2 को घटा देंगे, यानी कि R1 में से R2 घटा देंगे तो ए वाला जो हमारा निकल के आएगा, क्या निकलेगा, R1 माइनस R2 निकल के आएगा। हम इसको और इसके, यानी इसके और इसके, इन दोनों के सहारे हम यल को फाइंड कर सकते हैं। तो यल को जब ज्ञात करना होगा तो इसका स्क्वायर यानी कि यहाँ है, अब प्लस इन दोनों का स्क्वायर, यानी कि छोटी सी जो दूरी है इसके स्क्वायर को हम स्क्वायर करके, मतलब कि वर्ग करके और ऐड करके हम क्या कर सकते हैं, यल को निकाल सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग आप लोग दूसरे को भी निकाल सकते हैं। जैसे सपोज दैट आपको यल दे दिया है और दोनों आर दिया है तो इस एच को भी निकाल सकते हैं। इतना हम समझ रहे हैं कि आप लोग कर लेंगे। चलिए हम लोग इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से बताया जा रहा है। एक छिन्नक के दोनों सिरों की जो त्रिज्याएं हैं क्रमशः 7 सेंटीमीटर है और 14 सेंटीमीटर है, और तिरछी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। यानी देखिए यहाँ छिन्नक हम बना दिए हैं पहले से ही, और इसमें देखिए ए वाला जो है वह पॉइंट क्या है, यह ऊंचाई है हमारा। हमें बताया जा रहा है कि एक 7 है एक 14, यानी जो बड़ा वाला है वह 14 है, ये क्या है 14 सेंटीमीटर है, और उसके बाद ए वाला क्या बताया जा रहा है 7 सेंटीमीटर है, और जो कहा जा रहा है कि जिसकी ऊंचाई है वो क्या है 8 सेंटीमीटर है। तो हमसे कह रहा है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शॉर्ट में लिख रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। हम लोग इसके विषय में क्या पढ़े हैं कि पाई क्या होगा भाई, R1 प्लस R2 और फिर उसके बाद यल होगा, यानी पाई आर यल के फॉर्मेट में होता है हमारा। अब एक बात समझना है, हालांकि हम बताए नहीं थे लेकिन अभी फिर से बता दे रहे हैं कि जो हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र का मतलब होता है ए बाहर वाले का क्षेत्रफल। क्या, ए वाला बाहर वाला का क्षेत्रफल। समझ पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक आपका ग्लास है, तो ग्लास एक शंकु के आकार, सॉरी छिन्नक के आकार का होता है। जो छिन्नक में हम ग्लास को पकड़ते हैं तो जो पकड़ने वाला भाग होता है क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बस उसका हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 22/7 हम रखेंगे, पाई का वैल्यू R1 प्लस R2 यानी कि 7, यानी 14 कीजिए या 7 कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 14 प्लस 7 कीजिए, फिर इंटू यल का क्या हमारा है, यल मतलब कि जो हमारा ये दे दिया है वह तिरछी ऊंचाई दिया है, माफ़ कीजिएगा यह हमारा ऊंचाई है, ये वाला जो है वह जो दिया है वह तिरछी ऊंचाई दिया है, यानी यल का वैल्यू यहाँ दिया है तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 22/7, और ये हो जाएगा हमारा 21, और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 8, 7 त्रिक 21, 3 8 24 हो जाएगा। 24 में 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 गुना का 48 8 हो जाएगा, 24 गुना का 48, 48 में यदि 4 हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 52, और इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो हम लोग निकाल रहे हैं वह क्षेत्रफल निकाले हैं। चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, जो हमारा अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है किसी शंकु के काटे गए छिन्नक के दोनों सिरों का जो व्यास है वह 18 सेंटीमीटर है और 24 सेंटीमीटर है, तथा तिरछी ऊंचाई है वह 5 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसको पहले से बना चुके हैं। तो एक हमें बताया जा रहा है कि उसका जो व्यास है वह 18 है, यानी ऊपर वाले को हम लोग 18 मान रहे हैं, तो यहाँ से जो त्रिज्या बनेगी 9 सेंटीमीटर की बनेगी, और एक क्या है 24 है, यानी 24 सेंटीमीटर का यदि नीचे दिया गया है तो वह क्या है 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या बनेगी। तिर्यक ऊंचाई को 5 सेंटीमीटर बताया जा रहा है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के विषय में कह रहा है, तो हम बस कुल एरिया लिख दे रहे हैं, समझ लीजिएगा, ठीक है। कुल एरिया आप लोग समझ लीजिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब आप इसके फार्मूला को ध्यान दीजिएगा तो क्या होता है, पाई फिर R1 प्लस R2 इंटू यल होता है, और फिर R1 का स्क्वायर कर दीजिए, उसके बाद R2 का स्क्वायर कर दीजिए, और उसके बाद इसको बंद कर दीजिए, बात बन जाएगा। हालांकि इस फार्मूला को आपको कितना जल्दी से जल्दी 3-4 क्वेश्चन बनाते बनाते याद हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हम पाई के वैल्यू को नहीं रख रहे हैं, केवल पाई को इसी तरह रहने दे रहे हैं, और उसके बाद इसको केवल रख दे रहे हैं सिर्फ R1 और R2। तो क्या है 9 है और 12 है, तो 9 प्लस 12 हो जाएगा। 12 9 भी लिख सकते हैं, बात बराबर आएगा, उससे कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। 5 है, फिर प्लस 9 का स्क्वायर कर दीजिए एक बार 12 का स्क्वायर कर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए। देखिए इसको पाई से कर दीजिएगा ऐसे, और 9 से 9 और 12 कितना हो जाएगा भाई, तो 12 8 20 21, और 21 में 5 से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5 के 5 5 दूना के 10, यानी 105 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर 81, और ये 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, 12 का स्क्वायर हो जाएगा आपका क्या 144। उसके बाद सभी को आप ऐड कर दीजिए और पाई के फॉर्मेट में इसे लिख दीजिएगा। देखिए इसको सभी को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा भाई, इसको हम कर ले रहे हैं ऐसा कि 45 हो जाएगा ये, ऐसे देखिए 5 1 6 6 4 10 हो जाएगा 0, और कैरी हुआ क्या
1 4 8 8 4 12, 12 में 0 जुड़िएगा तो कितना है 2 और 2 1 3 हो गया। 1 और 1 2 और 2 1 कितना आ जाएगा 3, यानी कि 330 गुणे पाई हो जाएगा, यानी 330 पाई के फॉर्मेट में सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। आप यदि चाहें तो पाई का वैल्यू 3.14 रख के या 22/7 रख के इसे आगे सोल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, जो हमारा अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है कि किसी छिन्नक की त्रिज्याएं 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है, इनकी ऊंचाई जो है वह 18 सेंटीमीटर है। छिन्नक का आयतन क्या है? ध्यान से देखिएगा, इसमें 12 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर बताया जा रहा है। क्या है? 12 सेंटीमीटर है और एक क्या है 15 सेंटीमीटर है। और ये जो हमारा ऊंचाई है वह क्या बताया जा रहा है 18, यानी ये वाली ऊंचाई बताया जा रहा है 18 सेंटीमीटर। कह रहा है इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो वॉल्यूम ज्ञात करने के लिए वॉल्यूम का पहले फॉर्मूला हम जानेंगे भाई। तो 1/3 पाई एच हो जाता है। उसके बाद आर के स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या क्या लिखते हैं भाई? तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू क्या होता है R2। बस यही से करते हैं हम लोग। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर में जब बस 2ab यहाँ होता है, बस 2ab की जगह पे केवल ab हमें लिखना होगा। कुछ ऐसा ही काम करना है। देखिए 1/3 और इसको हम क्या कर सकते हैं 22/7 लिख दीजिए। उसके बाद यच हमारा जो है, या इसको भी पाई के फॉर्मूले में रहने दीजिए, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। यहाँ यच क्या है 18 है, क्योंकि इसको देख लेते हैं कटने वाला होगा तो डायरेक्ट रख देंगे तो भी कोई बात नहीं है। 20 7 27 नहीं कटेगा, इसको हम लोग पाई ही रख देते हैं ऐसे पाई। उसके बाद एच का वैल्यू क्या दिया है हमारा 18 और क्या है R1 का स्क्वायर मतलब कि 12 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद फिर 15 का स्क्वायर और फिर क्या हो जाएगा प्लस 12 गुणे 15 हो जाएगा। इसको सोल्व करें यदि तो 3 6 के 18, यानी कि 6 पाई यहाँ हमारा बाहर हो गया। और इसको करेंगे तो 144 प्लस 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225 प्लस 12 में 15 से गुणा करेंगे कितना जाएगा तो 15 दूना के 30, 15 के 15 15 3 18 हो जाएगा, यानी 180 हो जाएगा। यदि हम इस सभी को जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है 6 पाई, उसके बाद मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ से कर दें 4 5 9 और 0 क्या हो जाएगा 9 और फिर 2 और 2 सॉरी 8 2 10 10 4 14 14 के 4 हासिल 1 और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 2 1 3 1 4 4 1 5, यानी 549 हो जाएगा। 6 से मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं। 6 9 54 54 के 4 हो जाएगा और 6 चौके 24 24 5 29 के 9 हासिल 2 और 6 5 30 30 2 32। एकदम आसान भाषा में हम करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये आएगा कैसे सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि यह जो है वह क्या है आयतन है। तो आप इस तरह से ऐसे सब प्रश्न को बना सकते हैं। यह बहुत ही सरल होता है। इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा समझने वाली बात होती है कि वक्र, कुल और आयतन ये जो पूछा जा रहा है यह होता क्या है और साथ ही साथ इसका फॉर्मूला क्या होता है। इतना बात आप समझ रहे हैं तो 90% गारंटी है कि ये जो प्रश्न आ रहे हैं ग्रुप डी में, एसएससी जीडी में या एसएससी के किसी भी एग्जाम में, तो नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं कहीं ना कहीं इसी के आधार पर बनते हैं। तो इसे आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम जो भी कुछ आपको बताने का प्रयास किए हैं आप समझ पाए होंगे। यदि ऐसा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।